वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमं गतिं पते ओचामि समयपाहुण मिनमोसुद केवली गणितम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी ग्रंथाधिराज के 283 से 225वीं गाथा के जयसेन आचार्य देव के तात्पर्य हिंदी टीका में भावना का प्रकरण अपना चल रहा है। भावना बहा रहे हैं, किसकी भावना बहा रहे हैं? जो समस्त बंध के विनाश का कारण है। सभी प्रकार के जो बंध है, बंध 3 प्रकार के हैं, भाव कर्म द्रव्य कर्म और नो कर्म। इन तीनों बंधन का नाश करने में समर्थ ये से सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभावी निर्विकल्प उदासीन मैं निरंजन निज शुद्धात्मा, इसकी भावना चल रही है। कल अपना प्रकरण चल रहा था कि मैं निरंजन निज शुद्धात्मा हूँ, ये तो स्वभाव की चर्चा हो गई। और इसकी अनुभूति, इसका वेदन, इसकी प्राप्ति, इसमें गमन कब होगा? तो परिणति में, पर्याय में, जब जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से निर्विकल्प समाधि में सहज शुद्ध सुखानुभूति लक्षण से इसे प्राप्त करता है वितरागता रूप में। और इसका ज्ञान स्वसंवेदन में हो सकता है। ज्ञान से ये वेदन करने योग्य है, ज्ञान से ये प्राप्त करने योग्य है, ज्ञान से ये गमन करने योग्य, गम्य, प्राप्य और ग्रहण करने योग्य। इस तरह से एक कल की चर्चा का विषय बिंदु था। तो अच्छी बात क्या है कि ऐसा नहीं कि निज शुद्धात्मा सिर्फ ध्रुव अपेक्षा से, यह ध्रुव अपेक्षा से निज शुद्धात्मा तो है अनादि अनंत का, बट पर्याय में भी इसे प्राप्त कर सकते, पर्याय में भी इसमें गमन कर सकते हैं। ऐसी योग्यता, ऐसा स्वभाव पर्याय का भी है। बस उसकी कंडीशन सिंपल है कि उसका प्रयास होना चाहिए। प्रयास कब होगा? उसकी भावना होगी, उपयोग मर्यादा में आएगा और वहाँ गमन करने के लिए चिंतन होगा, तत्विचार होगा, तो कहते हैं उसमें भी गमन हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी। 519 नंबर पेज के ऊपर नीचे से 6वीं 7वीं लाइन होगी। मैं निरंजन निज शुद्धात्मा सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक अनुष्ठान रूप निश्चय रत्न त्रयात्मक विशेषता देखने योग्य है। 363 मत में कोई मत कहता है ज्ञान से ही मोक्ष हो जाएगा, कोई कहता है चारित्र क्रिया से मोक्ष हो जाएगा। इसका खंडन रत्न त्रयात्मक से कर रहे हैं, और वो भी निश्चय वाला, व्यवहार वाला नहीं। समझने की बात है, व्यवहार वाला मतलब शरीर से कोई क्रिया कर दी, ऐसे चारित्र से हमें वितराग सुखानुभूति होगी, आवी बात नहीं। सहचारी रूप रह सकता है बट नियामक कारण नहीं। नियामक कारण निश्चय रत्नत्रयात्मक। निश्चय रत्नत्रय की विशेष खासियत क्या है? तीनों एक साथ होने चाहिए। सिर्फ ज्ञान है, शास्त्र पढ़ लिए, वचन से कह दिए, स्मृति में रह गए मति ज्ञान के, इससे भी काम नहीं होगा। मात्र ज्ञान से नहीं काम होगा, मात्र क्रिया से काम नहीं होगा। और श्रद्धा तो दिखती भी नहीं। श्रद्धा की खासियत ऐसी है, ज्ञान तो भी वचनों में आता है तो समझ में आता है, क्रिया तो भी, चारित्र तो भी क्रिया में कुछ दिखता है तो समझ में आता है, ऐसा कुछ है।
वह चारित्र है नहीं, बट उपचार से उसे चारित्र कहा जाता है। बट श्रद्धा दिखती नहीं है, बट श्रद्धा का महत्वपूर्ण रोल है। निशंकित निकांक्षित अपेक्षा से थोड़ी बहुत दिखती है तो कह देते हैं देखो कैसा वात्सल्य कर रहे, कैसी प्रभावना कर रहे, देखो कैसे सम्यक दृष्टि है, देखो 25 दोष नहीं लगा रहे हैं। ये भी इस अपेक्षा से भी बाहर में व्यवहार सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। बट ये कह रहे हैं इसी भी नहीं, वितराग सुखानुभूति, सहज शुद्ध की सुखानुभूति निश्चय रत्नत्रय से ही होगी, व्यवहार से नहीं होगी। तीनों साथ में होगी तो ही होगी, तीनों में से एक भी नहीं रहेगा तो नहीं होगा। कोई कहेगा सम्यक दर्शन है और ज्ञान सम्यक नहीं, चारित्र सम्यक नहीं तो हो जाएगा। और कहते श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान को सम्यक होना ही नहीं, और श्रद्धा और ज्ञान सम्यक हुई उस समय में चारित्र को भी, अनुष्ठान को भी सम्यक होना ही होना। क्यों? अनंत अनुबंध का अभाव होगा ही होगा, कुछ भी कर रहा। तो तीनों का साथ में होना ही। हाँ, ये बात नक्की है, चारित्र है बट श्रद्धा नहीं तो काम नहीं होगा। ज्ञान और चारित्र है, श्रद्धा नहीं। ज्ञान और चारित्र है गृहीत मिथ्यात्व के त्याग रूप, श्रद्धा भी है, बट अगृहीत मिथ्यात्व छूटा नहीं है तो भी काम नहीं होगा। हाँ, ये जीव क्या कहता है, मैं यहाँ ज्ञान की जो बात कर रहा हूं, मैं भी खोल ही रहा था। ये ज्ञान मतलब शास्त्र ज्ञान, 11 अंग का ज्ञान, उस ज्ञान की मैं चर्चा कर रहा था। मैं श्रद्धा के साथ वाले ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहा था। मैं इसीलिए मैंने उल्टा क्या किया, चारित्र भी है, मतलब यहाँ बाहर से जो चारित्र दिखता है 28 मूलगुण वाला, 28 मूलगुण वाला, जिसे व्यवहार चारित्र कहते हैं। जो चारित्र नहीं, चारित्र का मल, और ज्ञान का अर्थ मेरा था 11 अंग वाला या 9 पूर्व वाला। तो 11 अंग 9 पूर्व वाला ज्ञान भी है, चारित्र भी 28 मूलगुण वाला, श्रद्धा में गृहीत मिथ्यात्व के त्याग वाली श्रद्धा भी, बट अगृहीत मिथ्यात्व का त्याग नहीं हुआ तो भी तीनों नहीं। इतना मजबूत है, समझना अच्छे से। और अगृहीत मिथ्यात्व का त्याग कब कहा जाएगा? जब स्वस्वभाव का दर्शन होगा, तो स्वस्वभाव की श्रद्धा होगी तो, और अन्य किसी से होगा नहीं हो। तो स्वस्वभाव की श्रद्धा हुई, उसी समय में भले ही तिर्यंच रहे उसका ज्ञान सम्यक हो जाए, उसी समय में भले ही वो तिर्यंच रहे, बाहर में कोई क्रिया नहीं पाल रहा है, बट उसका चारित्र सम्यक हो जाए, अनुष्ठान सम्यक हो जाए। तो प्रकरण चल रहा है मैं निरंजन निज शुद्धात्मा, ये हो गया त्रिकाली, और इस त्रिकाली की श्रद्धा उसे सम्यक श्रद्धा कहेंगे। इस त्रिकाली का, इस शुद्धात्मा का, निरंजन निज शुद्धात्मा का ज्ञान उसे सम्यक ज्ञान कहेंगे। निरंजन निज शुद्धात्मा का अनुष्ठान उसे सम्यक चारित्र कहेंगे। इन रत्नत्रय, ये निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न, इसी से उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? वितराग सहजानंद रूप सुखानुभूति मात्र लक्षण वाला सुख। कैसा उत्पन्न होगा? जो वितराग सहज आनंद रूप है, ऐसे सुखानुभूति मात्र लक्षण से, स्वसंवेदन ज्ञान से। अब ये हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका निर्णय कैसे होगा? तो कहते हैं स्वसंवेदन ज्ञान से यह संवेद्य है, वेदन करने योग्य है, सम्यक प्रकार से वेदन करने योग्य है, सम्यक प्रकार से गम्य है, गमन करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, और ऐसा भरी परिपूर्ण अवस्था वाला हो। इसमें अपूर्ण अवस्था कुछ भी नहीं। तो अभी भूमिका अनुसार हमें ऐसे विकल्प आएंगे कि हमारे पास धन कम है, हमारे पास ये वस्तु नहीं है,
ऐसी कमी, कमजोरी विकल्प अवस्था में मनुष्य पर्याय में अभी होगी, होने में बाधा नहीं। बट श्रद्धा में अगर ये निर्णय हो जाए कि मैं परिपूर्ण हूं, भरित हूं, मेरे में कोई अपूर्णता नहीं, किंचित मात्र भी अपूर्णता नहीं है, ये हो जाए तो अभी जो विकल्प आएगा वह अप्रत्याख्यान वाला होगा। जैसे भरत जी को आया था 6 खंड में से एक ही नगर, एक ही राज्य रह गया है जो बाहुबली के पास, वो कमी लग रही है, उसको प्राप्त करना चाहिए, ऐसा विकल्प चारित्र में हो सकता है। बट ज्ञान और श्रद्धा में परिपूर्णता की प्रतीति और जानना रहे उसी समय। तो अभी जल्दबाजी नहीं है ये बाहर के विकल्प छोड़ने की, छूटेंगे वो अपने स्व समय। बट श्रद्धा की जल्दबाजी है कि श्रद्धा इतनी सही हो जाए कि मैं तो परिपूर्ण ही हूं, मैं तो भरीत ही हूं, मेरे में कोई कमी नहीं, मैं पूर्णतः पोषण किया हुआ पोषित हूं, कोई पर्टिकुलर विटामिन की मेरे में कमी नहीं है, कमजोरी नहीं है, कोई पर्टिकुलर धन आदि की कमी नहीं है, शरीर आदि में कोई कमी नहीं, मेरा सब अच्छा है, बट ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है, सब अच्छा है बट ये अच्छा नहीं, ऐसे सब विकल्प हट जाने चाहिए श्रद्धा से प्रतिदिन। अब कोई कहेगा साहब दिखता तो नहीं, वो कहते हैं ज्ञान चक्षु से देखने का प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए स्व संवेदन ज्ञान से ऐसा स्पष्ट लिखा, ये परिपूर्णता अनुभव उसी में आएगी, दिखती नहीं है बट है। ये शेख चिल्ली की बातें नहीं कि वस्तु ऐसी नहीं है और उसकी ऐसी कल्पना की जा रही, ये कह रहे अनंतों ने इसका ज्ञान में स्वसंवेदन किया हुआ है, इसका आडोलन किया हुआ है, इसका भोग किया हुआ है, इसको प्राप्त किया है, इसमें गमन किया हुआ है। ज्ञान की पर्याय ने इसमें गमन किया है। सम्यक ज्ञान की 5 पर्याय इस निरंजन निज शुद्ध आत्मा में गमन करती है, इसे प्राप्त करती है, इसका वेदन करती है, इसमें आरोहित होती है, इसी से पूरी भर जाती है। किससे? परिपूर्ण शुद्ध आत्मा से, कोई कमी नहीं। आश्चर्य यही होता है ज्ञानियों को अपने लिए कि ऐसी परिपूर्ण वस्तु होते हुए भी ये अनुभव क्यों नहीं कर रहे और क्यों ऐसी कमी लग रही है, क्यों ऐसे दुखी दिख रहे, एकत्व के अध्यवसाय वाले क्यों दुखी हो रहे। अन्य दुखी हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुख तो चौथे गुणस्थान से आगे भी है, बट ये वाला दुखी क्यों हो रहे, परिपूर्ण रहते हुए भी अपने आप को अपूर्ण क्यों अनुभव कर रहे। अपूर्ण अनुभव करने जैसा परिपूर्ण इसलिए कहते हैं, एक तो अनंत गुण है जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, अनादि काल से वह सहज रूप में है, आज भी है, अनंत काल तक सहज रूप में रहेंगे। दूसरी चीज है कि अपनी जो कोई पर्याय उत्पन्न होती, श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि की, जीवत्व आदि की, वह पर्याय भी अपने स्वयं से ही उत्पन्न हो रही, अपने द्रव्य में ही उत्पन्न हो रही, किसी के आधार से उत्पन्न नहीं होती। सम्यक दर्शन की पर्याय जो उत्पन्न होती है वह स्वयं से होती, गुरु से नहीं होती, देव से नहीं होती, शास्त्र से उत्पन्न नहीं होती। वो तो बाहर में खड़े कर्म के उपशम शैपशम से उत्पन्न नहीं होती, वो भी बाहर खड़े, बाहर उपशमित हो रहे, बाहर शैपशम में हो रहे, बाहर क्षय हो रहे। सम्यक दर्शन की पर्याय स्वयं जीव में से उत्पन्न हो रही, जीव के आधार से उत्पन्न हो रही। उस समय में बाहर में
पर्टिकुलर कर्म की प्रकृतियों का उपशम शैक्षम देखने में आता है, इसलिए मजबूरी में कहा जाता है, उपचार से कहा जाता है, व्यवहार से कहा जाता है, इन कर्मों के शैक्षम के निमित्त से उपादान से नहीं। जिस समय सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती है उस समय में अंतरंग तो कर्मों का और बहिरंग में जिन देव की मूर्ति विराजमान रहती है, शास्त्र रहते हैं, समूह शरण रह सकता है, गुरु का सानिध्य हो सकता है उपदेश का, या अन्य कोई भी रह सकता है, जाति स्मरण ज्ञान आदि जो भी कोई होंगे, वेदन का अनुभव, यह होने में बाधा नहीं, बट इनके करने में बाधा है। तो प्रकरण क्या चल रहा था कि मैं परिपूर्ण कैसे हूं, तो कहते हैं अनंत गुण भरे हुए, अनंती पर्याय हो रही स्वयं से। अपने ज्ञान की पर्याय उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसी चीज है जैसे अपने कार में पेट्रोल खत्म हो जाए तो अपने को गाड़ी को पेट्रोल पंप पे लेके जाना पड़ता है, पेट्रोल फिल करना पड़ता है तो वो चलती। पेट्रोल खाली है और चल रही, ऐसा नहीं हो। सामान्य कथन कर रहा हूं, अपेक्षा समझना, एक देश उदाहरण। ऐसे हमारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, अब शास्त्र के नजदीक उसको लेके जाते हैं, भगवान के नजदीक लेके जाते हैं, कोई ऐसा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, अपने आप होता है। भले ही वो सम्यक हो या विकारी हो, मिथ्या हो या कुछ भी हो, चले होता है, ज्ञान तो होता रहे, ज्ञान तो ध्यान में आए। ऐसा कोई है कि 8 दिन में एक बार जाना पड़ेगा, वहां पे ऐसे कान में से कोई पंप में से डालेगा और ज्ञान भर दिया मैंने, अभी 8 दिन कोई चिंता नहीं। अपूर्णता है ही नहीं। इतना हमारे पास ज्ञान है, श्रद्धान है, अस्तित्व है, जिसे जीवत्व, सत्ता आदि आदि अनंत गुण है, अनंत पर्याय हो रही सहज में, अपने में बिना कहे, और फिर भी कभी महसूस हो रहे ये तो सब कुछ है बट ये नहीं हो रहा है, ये तो सब कुछ है वो नहीं हो रहा है, ये नहीं है वो नहीं, रोते रहते। कहते रोने जैसा क्या है? और ये सब भली भांति प्रतीति में, श्रद्धान में, ज्ञान में और चारित्र में आ जाता है, तभी सहज में घर छूट जाता है, सहज में नग्नत्व आ जाता है, सहज में जंगल आदि में एकांत में रह लेते, फिर कोई चिंता नहीं रहती भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोने में कहीं वो कांटा तो नहीं चुभेगा, चलते वक्त कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, चप्पल नहीं तो क्या करे, ये नहीं तो छाता नहीं तो बारिश से कुछ होगा तो नहीं, या सर्दी तो नहीं हो जाएगी, बाल भीग तो नहीं जाएंगे, धूप से कुछ मिर्गी तो नहीं आ जाएगी, मूर्छित तो नहीं हो जाएंगे, कोई चिंता टेंशन नहीं होती। क्यों? स्वयं के अनंत गुण और अनंत पर्याय के ऊपर इतना श्रद्धान, इतना आचरण अनुष्ठान, इतना ज्ञान प्राप्त हो जाए, सहजता आ जाए, लाना नहीं पड़ता। निर्णय इतना गजब का हो गया, फिर वहां सोचना नहीं पड़ते जाऊं कि नहीं जाऊं कि नहीं जाऊं, इनका क्या होगा, पीछे वाले का उसका क्या होगा, कौन देखेगा, कोई विकल्प। वो कहते हैं अब श्रद्धा नहीं होती। हमें क्या लगता है भोजन नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। वो कह रहे तुम जीवत्व से परिपूर्ण हो, हर समय तुम्हारी जीवत्व 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 जीवत्व, अस्तित्व 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 अस्तित्व, सत 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 सत, सत्ता सत्ता की पर्याय चल रही, और फिर भी तुम कह रहे हो नहीं खाऊंगा नहीं तो ये हो जाए हो जाए। असाब आप बिना खाए रह जाओ, अभी भूमिका अनुसार असमान जातीय पर्याय है, उससे आहार संज्ञा उत्पन्न होगी, जीव को निमित्त नैमित्तिक में आहार करने का विकल्प आएगा, आहार होगा, बट ऐसा होते हुए भी प्रतीति में इसे स्वभाव नहीं माना जाए। प्रतीति